Hello everyone, my name is Rashi. Today we are starting Dart lecture 10. In this lecture we will cover functions. सबसे पहले हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं. Dart function is a set of codes that together perform a specific task. कि हमारे पास मल्टीपल लाइंस का कोड होता है तो उसको रीड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम फंक्शंस बना लेते हैं. तो हमारा एक फंक्शन एक टास्क के लिए बन जाता है. लाइक कि हमारा एक फंक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए, एक डिवीजन एंड एक एडिशन करने के लिए. हम अगर इकट्ठा कोड लिखेंगे तो हमारा कम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़ें. ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर हम इकट्ठी चीज़ें ये तीन चीज़ें लिख देंगे तो हमारे लिए ये कम्प्लेक्स हो जाएगा. अगर हम ये चीज़ें अलग अलग कर देंगे, ऊपर हम कमेंट आउट करें कि ये हमारा फंक्शन एडिशन के लिए, ये सब्सट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इससे हमें इजी हो जाता है कोड को रीड करना, उसको डीबग करना. अगर हमारे कोड में एरर आ रहा है तो उसको बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं. हमारे इस कोड ब्लॉक में, इस फंक्शन में एरर आया तो हम उसको जल्दी से रिजॉल्व करके और अपना कोड रन कर लेते हैं. तो इसलिए हम फंक्शंस बनाते हैं. तो आगे देख लेते हैं डिफाइनिंग अ फंक्शंस. इसमें हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं. एक रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन नेम होता है एंड नेक्स्ट पैरामीटर्स होते हैं. रिटर्न टाइप ये होती है कि एक फंक्शन जो है उससे हम रिटर्न क्या चीज़ ले रहे हैं. एक रियल टाइम हम एग्जांपल लें कि हमने फंक्शन कोई कर रहे हैं, हम शादी का फंक्शन कर रहे हैं, उधर हम चेयर्स लगाते हैं और प्लेट्स लगाते हैं, अपनी खाना सर्व करते हैं. ये सारी चीज़ें हम पैरामीटर समझे हम दे रहे हैं फंक्शंस को. पैरामीटर जो सबसे नीचे लिस्ट है ना, पैरामीटर लिस्ट देते हैं हम. ये सारी चीज़ें हम फंक्शन को पैरामीटर दे रहे हैं और रिटर्न में हमें क्या चीज़ दे रहा है, वो एक मैरिज हो रही है, वो हमें रिटर्न में चीज़ आ रही है. ये चीज़ है, वो फंक्शन का कुछ ना कुछ मोटिव होगा. सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, वो हमारा पैरामीटर है. कुछ फंक्शन का नेम है, लाइक के मैरिज फंक्शन, पार्टी है किसी की, तो हम उसका उसी नाम से हम नेम रख लेते हैं. तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हमें समझ आएगी कि ये फंक्शन क्या चीज़ें हैं, रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन नेम क्या है और पैरामीटर क्या है. फंक्शन नेम तो सिंपल है, जो फंक्शन का नेम रखेंगे वो फंक्शन नेम होगा. इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हमें ज्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी. ये देखें, ये जो वाइड मेन हमारा फंक्शन है ना, ये भी हमारा फंक्शन है एक. इसका भी कुछ स्पेसिफिक काम है. ये इसकी रिटर्न टाइप क्या वाइड है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा. हम इसमें अगर इंट लगाएंगे तो क्या एरर आएगा. ये देखें, एरर देना स्टार्ट कर दिया. इधर हम रिटर्न करते हैं कुछ वैल्यू, 0 रिटर्न कर देते हैं. इंटीजर है ना, तो 0 रिटर्न कर देते हैं. लेकिन इसको हम वाइड रखते हैं और अपना एक कस्टम फंक्शन बनाते हैं. ये तो प्री बिल्ड फंक्शन आता है ना डार्ट में. मेन जो फंक्शन है ये प्री बिल्ड आता है, तो इधर हम अपना कस्टम फंक्शन बनाते हैं. हम ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं फंक्शन को. सबसे पहले क्या चीज़ आती है, रिटर्न टाइप आती है. इधर हम लिखते हैं इंट, इसकी रिटर्न टाइप है. उसके बाद हमने देखा था कि उसका नेम आएगा फंक्शन का. माई फंक्शन नेम लिख लेते हैं हम. ये हमारे फंक्शन का नेम आ गया. उसके बाद हमारी स्मॉल ब्रेसेस आती हैं, एंड पे कर्ली ब्रेसेस आती हैं. जो स्मॉल ब्रेसेस है ना, ये इसमें हम पैरामीटर्स देते हैं. लाइक मैं इधर स्ट्रिंग में पैरामीटर देता हूँ, जो फंक्शन गेट करेगा वैल्यूज़ को. स्ट्रिंग में मैं दे देता हूँ नेम. एंड हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं. इधर इंटीजर दे सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के पैरामीटर्स भी दे सकते हैं. हम इंट टाइप का एक और पैरामीटर बनाते हैं, उसका नेम हम एज रख देते हैं. ये आ गया. ये हमें एरर दे रहा है. ये क्या एरर दे रहा है कि इसमें हमने ये किया है कि रिटर्न टाइप लगाई है, ये यार इंट. अगर इसको वाइड करेंगे ना तो हमारा एरर चला जाएगा. लेकिन इधर हम रिटर्न करवा रहे हैं कुछ वैल्यूज़ को, इंट रिटर्न करेगा. इंट क्या रिटर्न करेगा, इधर रिटर्न करेंगे, हमारा एरर चला जाएगा. तो इधर हम 20 रिटर्न कर लेते हैं. ठीक है, और इसको रन करेंगे, फिर हमें क्या आंसर आएगा. अगर आप लोगों ने ये फंक्शन किए हैं C++ में, आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा. इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मेन जो फंक्शन है इसके अंदर हमें इसे कॉल करना पड़ेगा. जो भी हम फंक्शंस बनाएंगे इस मेन के अंदर सबसे पहले हमें कॉल करना पड़ता है, वरना कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, इसको रीड नहीं करता. हमारा कंपाइलर इस मेन फंक्शन के अंदर से वैल्यूज को गेट करता है, रीड करता है और फिर उन्हें रन करता है. चले इसको हम कॉल करते हैं. कॉल करने का बहुत इजी वे है कि माई फंक्शन, हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, जो भी फंक्शन का नेम हो. तो इसमें ये देखें पैरामीटर आ रहे हैं. जो हमने इधर पैरामीटर दिए हैं ना, 2 ये पैरामीटर आ रहे हैं. ये देखें, ये नेम पैरामीटर है और एज पैरामीटर है. ये हमें रिक्वायर्ड पैरामीटर होते हैं, ये हमें देने पड़ते हैं. तो इसको हम देते हैं सबसे पहले नेम पैरामीटर. नेम में हम दे देते हैं एंटर लूप्स. एंड एज में हम कुछ इंटीजर वैल्यू देते हैं, 22 दे लेते हैं. हमने पैरामीटर दिए. एंड पे सेमीकोलन आएगा. ये हमारा फंक्शन बन गया है. इसको रन करेंगे, फिर भी हमें कोई चीज़ शो नहीं होगी. क्यों नहीं शो होगी? क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करवाई कोई चीज़. इधर प्रिंट करवा लेते हैं हम. नेम आएगा और नेम में क्या वैल्यू आ रही है वो हम इधर पैरामीटर से गेट कर लेंगे. उसके बाद एज आएगा.
एज में क्या वैल्यू आ रही है, ये डॉलर साइन लगाएंगे और एज को हम इधर गेट कर लेंगे। अब इस इधर क्या काम हो रहा है ये हम थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करता हूँ आप लोगों को। ये देखें, इधर से हम पैरामीटर दिया है एंटरलोप्स, वो इधर आएगा और इस जगह पे आके प्रिंट हो जाएगा, और एज भी इसी तरह इधर आएगा पैरामीटर में से और इधर आके प्रिंट हो जाएगा। तो ये रिटर्न वैल्यू का क्या सिनेरियो है, ये क्या चीज़ है, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद हम रिटर्न वैल्यू को करेंगे। ये देखें, नेम हमारा एंटरलूप्स आ गया, एज हमारी 22 आ गई। इसमें सबसे पहले हम ना ये पैरामीटर्स को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। ये पैरामीटर्स को हमने रिमूव कर दिया। सिंपल ये जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न वैल्यू दे रहा है, कोई और चीज़ नहीं दे रहा, सिंपल हम रिटर्न वैल्यू ले रहे हैं। रिटर्न वैल्यूज़ को गेट करने के लिए सबसे पहले हमें उस टाइप की इधर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इधर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इधर वैल्यू नेम का हमने एक वेरिएबल बनाया, इसमें जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना वो हम वैल्यू में गेट कर लेंगे। ये देखें, अब ये वैल्यू में आ गई है। जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, इधर से 20 रिटर्न करेगा, वो इस वैल्यू में आ जाएगा। और इधर हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं मेन में। वैल्यू आगे जो भी वैल्यू आ रही है वो हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे और हमें वैल्यू शो हो जाएगी। इसको रन करते हैं, हमारे पास 20 आना चाहिए क्योंकि इधर से हम 20 रिटर्न करवा रहे हैं। इधर जो मर्जी हम रिटर्न करवा सकते हैं। लाइक हमें स्ट्रिंग अगर रिटर्न करवानी है तो हम स्ट्रिंग भी रिटर्न करवा सकते हैं। वो किस तरह के, इधर हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा तो फिर ये स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये देखिए, ये एरर देना स्टार्ट हो गया कि इंट कांट बी रिटर्न फॉर्म ऑफ फंक्शन माई फंक्शन बिकॉज इट हैज़ अ रिटर्न टाइप ऑफ स्ट्रिंग। इसकी टाइप जो है स्ट्रिंग है, तो इधर हम स्ट्रिंग को रिटर्न करते हैं। एंटरलूप्स हमें पता है हम किस तरह स्ट्रिंग को रिटर्न करते हैं, और इधर हमें इस वेरिएबल की टाइप भी स्ट्रिंग करनी पड़ेगी। अब सारे एरर चले गए, इसको रन करते हैं और हमें इंटरलूप्स नजर आएगा। इसी तरह हम और डबल और फ्लोट वैल्यू को भी रिटर्न करवा सकते हैं। और जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था, ये फंक्शन का एक स्पेसिफिक काम होता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें हम रिमूव करते हैं। ये स्ट्रिंग भी रिमूव करते हैं, ये रिटर्न टाइप भी रिमूव करते हैं, हमें कोई एरर नहीं आएगा। ये सिंपल फंक्शन है, इसको हम वाइड कर देते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा ये फंक्शन ना रिटर्न कर रहा है कोई चीज़ और ना पैरामीटर में गेट कर रहा है। इधर हम पैरामीटर देते हैं, हमारे 2 पैरामीटर दे देते हैं और रीयूज करते हैं हम इस फंक्शन को। एक इंट टाइप का 20 है और नेक्स्ट हमारे पास है इंट टाइप का 30। ये 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये हमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने कोई वेरिएबल नेम ही नहीं रखा। हम ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। इधर हमारे वेरिएबल्स का नेम जो है बी लिख लेते हैं, ये आ गया। और इधर हम रिटर्न भी करेंगे, इंट वैल्यू रिटर्न करते हैं। सिंपल हम रिटर्न करेंगे और इधर से हम रिटर्न कर लेते हैं a प्लस बी, ये हमें रिटर्न करेगा। ये ऐड कर रहा है फंक्शन, कुछ 2 वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, उसे रिटर्न करवा रहा है। इधर हम 2 वैल्यूज़ देंगे 20 एंड 30। 2 वैल्यूज़ आ गई। इनको होल्ड करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट टाइप का। इंट माई फंक्शन नॉट माई वैल्यू लिख सकते हैं हम, या वैल्यू खाली लिख सकते हैं। ये चीज़ आ गई। डायरेक्ट भी हम इसको इधर पास करवा सकते हैं। हम वेरिएबल बनाते साथ ही हम वैल्यू इसको दे सकते हैं और गेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं इस वेरिएबल में वैल्यू जो भी हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो इधर प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये ए और बी जो है प्लस करके हमें आएगा और इसकी हम वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। सिंपल हम इधर ही प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड हो। ए प्लस बी को हम प्रिंट करवा रहे हैं। इधर से हम वाइड करते हैं, इसको कुछ चीज़ नहीं रिटर्न कर रहा हमें ये फंक्शन। इसको हम रिमूव कर देते हैं, इस चीज़ को भी रिमूव कर देते हैं। फिर हमें ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये रीयूजेबल किस तरह हो सकता है हमारा फंक्शन। ये देखें, एक आया। इसी तरह हम फंक्शन को इधर डुप्लीकेट दोबारा बनाते हैं, माई फंक्शन नेम लिखते हैं दोबारा से। इधर फिर दोबारा 30 हम अब वैल्यू पास करवाते हैं पैरामीटर में, फिर 30 करवाते हैं। ये 2 वैल्यूज़ आ गई। इसको हम अभी रन करेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, 50 आया एंड 60 आया। इसी तरह हम इसको मल्टीपल, अगर ये हमारा कोड है 100 लाइन का, ये फंक्शन हमारा एक काम कर रहा है, तो सिंपल हम इसको ये एक वर्ड लिखने से, फंक्शन लिखने से और उसमें कुछ पैरामीटर्स देने से हम उसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ होता है हमारा मल्टीपल यूज़, इसे कहते हैं, ये रीयूज़ कहते हैं इसे। तो आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं। रिटर्न टाइप, उसमें पैरामीटर क्या होते हैं, इसको रीयूज़ किस तरह करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरामीटर की टाइप्स देखेंगे।